हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संडे क्लास। मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेकर। और आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमें ये ज्ञान देती है कि हम इस धरती पर किस लिए आए हैं। तो आइए ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं, जानते हैं कि कहानी में क्या होता है। एक राजा थे, वो बहुत प्रतापी राजा थे, बहुत न्यायप्रिय राजा थे। अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे और प्रजा भी उनसे उतना ही प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे को बहुत मानते थे, मतलब राजा और प्रजा एक दूसरे के लिए जान देते थे, ऐसे वो राजा थे। इतने महान राजा थे। एक दिन वो अपने राज दरबार में बैठे हुए और न्याय कर रहे थे, तभी उनके दिमाग में अचानक से ये बात आती है कि मनुष्य इस धरती पर क्या करने आया है और मृत्यु के बाद उसका क्या होता है। ये सोचकर वो सहम से गए, एक अजीब सी बेचैनी उनके अंदर आ गई। तो उन्होंने अपने जितने भी मंत्री थे उनसे मशवरा मांगी, उनसे राय मांगी और सभी से पूछा कि आदमी का मृत्यु के बाद होता क्या है, वो कहाँ जाता है, वो कैसे क्या होता है। तो सभी लोग थोड़ा सा विचलित से हो गए कि कैसे राजा को समझाया जाए, क्या बताया जाए। तो राजा को जब उसके प्रश्न का उत्तर सही सही नहीं मिला तो उसने कहा कि पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दो और कह दो कि जो व्यक्ति एक दिन के लिए मरे होने का नाटक करेगा और कब्र में जाकर सोएगा और ये पता लगाएगा कि मृत्यु उपरांत होता क्या है और मुझे उसका पूरा विवरण देगा, तो मैं उसे 50 सोने की मोहरें दूंगा। तो ये घोषणा जो है पूरे नगर में करा दी गई, ढिढोरा पिटवा दिया गया और पूरे नगर में से एक व्यक्ति इस काम के लिए तैयार हुआ। और वो व्यक्ति खुद बहुत बहुत कंजूस था, उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो एक दमड़ी किसी को नहीं देता था, एक पाई भी किसी को नहीं देता था। वो राजा के इस काम के लिए तैयार हो गया। उसे राजा के पास लाया गया, राजा ने उसे सारी चीजें समझा दी कि तुम्हें ये करना है। उसके लिए बहुत सुंदर अर्थी सजाई गई, फूलों की अर्थी सजाई गई, उस पर उसको लिटा दिया गया। उसको लिटाकर उसके ऊपर सफेद रंग का वस्त्र लपेट दिया गया। सफेद रंग का वस्त्र लपेट कर उसको फूलों से सजाकर उसको लेकर लोग चले शमशान की ओर। तो एक फकीर उसके पीछे हो लिया, पीछे पीछे कहता है अब तो तुम मर गए हो, अब तो तुम मरने जा रहे हो, अब तुम्हें दफना दिया जाएगा, तुम्हारे पास इतना धन है, तुम इतना सारा धन छोड़कर चले जाओगे, तुम्हारे पीछे कोई नहीं है, तो तुम्हारा धन व्यर्थ हो जाएगा, तुम कुछ धन मुझे दे दो, कुछ तो दान कर दो, कुछ तो जाते जाते मुझे दे जाओ। जो कंजूस आदमी था वो बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था कि ये मेरे पीछे पड़ा है। बार बार वो ना कर रहा था और फकीर उससे हाँ करवाने में लगा हुआ था। जो आखिरकार जो कंजूस व्यक्ति इतना झुलझुला गया, इतना परेशान हो गया कि जो जहां पर उसकी अर्थी रखी गई थी उसी के पास मूंगफली के छिलके पड़े हुए थे। उसने एक मुट्ठी जो है छिलका उठाकर उसको दान में दे दिया। वो कहा ये लो, ये मेरा दान है, ये लेकर जाओ और मेरा पीछा छोड़ो। वो फकीर उसको लेकर चला गया। अब इस जो कंजूस है उसको जमीन खोदकर कब्र में दफनाया गया। दफनाकर ये निश्चित किया गया कि सर के पास एक छोटा सा बिल, एक छेद बना दिया गया जिससे कि वो सांस ले सके और रात भर जिंदा रह सके, जिससे कि सुबह वो राजा को सारा विवरण बताए कि मृत्यु के बाद क्या होता है। अब सब लोग ने उसे दफना दिया, ऊपर से ढक दिया और ढककर चले गए। अब जब रात हुई तो एक सांप उसके कब्र में आने का प्रयास करने लगा। सांप ने छेद देखा और छेद से घुसने की कोशिश। अब जब कंजूस ने देखा कि अरे बाप रे सांप आ रहा है, अब मैं क्या करूं, वो तो बहुत ज्यादा घबराया। लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था, वो तो वहां दफन पड़ा था। तो वो देखता रहा। तो वो देखता क्या है कि सांप उस छेद में घुसने ही वाला था, लेकिन
वो जो छिकले थे, जो मूंगफली के छिक्कल थे, उन्होंने आकर उसका मार्ग रोक दिया और वो उसी में जूझता रह गया और बिल में आ नहीं सका। अब जो कंजूस है वो उस कब्र में लेटा रहा और सुबह का इंतजार करता रहा। जैसे ही सुबह हुई वैसे ही राजा के सारे मंत्री ये करके राजा को लेकर वहां मतलब आने की सोचने लगे। तो राजा ने अपने दूतों को कहा, अच्छा तुम लोग जाओ और उसका कब्र खोद के उसे निकालो और उसको मेरे पास लाओ। तो लोग वहां गए, उसकी कब्र खोदे और राजा के पास चलने के लिए कंजूस से कहा। तो कंजूस ने न आओ देखा, न ताओ, न राजा के मंत्रियों की बात सुनी, न किसी की बात सुनी। वो दौड़ते हुए अपने घर गया, जितना भी धन संपदा थी वो तुरंत ही दान करने लगा। लोग बड़े आश्चर्यचकित रहने लगे कि ये कंजूस व्यक्ति दान पुण्य कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्यों कर रहा है। लेकिन उसने किसी को नहीं सुना, उसने सिर्फ दान किया। दान करके सारा पैसा अपना खत्म कर दिया। तब वो उसे पकड़कर राजा के पास ले आए और वो जब राजा के पास आया उसने हाथ जोड़ लिया। कहते हैं, प्रभु मैं सब महिमा जान गया हूँ, इस धरती पर कुछ भी साथ नहीं जाता, सिर्फ आपका किया हुआ दान पुण्य ही आपके साथ जाता है। मैंने एक मुट्ठी चिक्कल दान किया था, उस चिक्कल ने मेरे प्राण बचा लिए। तो वहां पे ही सोचिए कि थोड़ा सा मैंने तो अज्ञानतावश चिक्कल दान किया था, उस चिक्ले ने मेरे प्राण बचा लिए। तो अगर हम अच्छे से अच्छा दान करेंगे, जरूरतमंदों को दान करेंगे तो हमें कितना पुण्य मिलेगा। हे प्रभु, यही है जीवन के मृत्यु के बाद की घटना जो इंसान के साथ घटती है। मृत्यु जब आती है तो इंसान कुछ भी नहीं लेकर जा सकता है। मुट्ठी बांधे आता है और मुट्ठी खोल कर चला जाता है, तो वो कुछ भी साथ नहीं ले जाता। लेकिन दान पुण्य जो दिखाई नहीं पड़ता, जो हम करते हैं, हमें लगता है हम दूसरों को दे रहे हैं, हम दूसरों को नहीं देते, वो अपने लिए हम देते हैं, वही हमें मिलता है। तो जितना हो सके दान पुण्य करें, लोगों की मदद करें, असहाय लोगों की मदद करें, क्योंकि असहाय लोग में ईश्वर का वास होता है। जिनका कोई नहीं होता उनका परमात्मा होता है, तो परमात्मा उनमें साक्षात विराजते हैं। और जितना हम मदद करेंगे उतनी ही हमारी मृत्यु उपरांत मदद होगी, उतना ही अच्छा लोक हमें मिलेगा, उतना ही अच्छा हमें स्वर्ग मिलेगा। यही उद्देश्य है जीवन का, यही नियम है जीवन का जो हर इंसान को करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करना चाहिए, जिससे कि मरने के उपरांत कोई पछतावा ना रह जाए कि हाय हमने ये नहीं किया, हाय हमने वो नहीं किया, क्योंकि यही साथ जाता है और कुछ साथ नहीं जाता। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ती हूँ, उसका रिप्लाई भी करती हूँ, तो कमेंट करना ना भूलें। मैं फिर हाजिर होंगी नेक्स्ट संडे विद अ न्यू स्टोरी। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।